औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौज़ू है ख्वाब में कच्चा गोश्त देखने और खाने के हवाले से इसकी क्या ताबीर हो सकती है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में कच्चा गोश्त देखने की 41 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। अगर आप इन सूरतों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना, हराम जानवर का, हलाल जानवर का गोश्त देखना, ख्वाब में अपने जिस्म का गोश्त देखना, खाना, गोश्त की ख़रीदो फरोख्त करना, ख्वाब में सांप का गोश्त खाना, ख्वाब में किसी इंसान का गोश्त खाना, ख्वाब में भुना हुआ गोश्त खाना, इनकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ अलामतें हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में कच्चा गोश्त देखता है, कच्चा गोश्त देखना ख्वाब में रंजो गम और बीमारी की अलामत है और बीमारी में मुब्तला होने, तकलीफ़ मुसीबत उठाने की अलामत होता है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका खैरात इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ख्वाब में कच्चा गोश्त खाना, इसकी ताबीर ये है, किसी भाई, किसी अजीज़, किसी मुसलमान, किसी रिश्तेदार की ग़ीबत करने की तरफ इशारा होता है। अगर कोई इंसान ख्वाब में पका हुआ गोश्त खाता है, इसकी ताबीर अच्छी होती है, मालो दौलत, आराम और राहत पाने की अलामत होती है और रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़े की दलील होता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो गोश्त बेच रहा है तो ये सूली पर चढ़ने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर कुर्बानी का गोश्त खाना दौलत, आराम और राहत पाने, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी हासिल होने की अलामत होता है। ख्वाब के अंदर कसाब से गोश्त लेना यानी कसाई से गोश्त लेना, इसकी ताबीर बीमारी से दी जाती है, कारोबार में कमी, बीमारी आने, नुकसान आने की तरफ इशारा होता है। ख्वाब के अंदर गोश्त का शोरबा खाना नेमत पाने, खुशहाल होने की तरफ इशारा होता है। अगर कुछ शख्स ख्वाब में अबाबील का गोश्त खाता है, मुसीबत में गिरफ़्तार होने की तरफ इशारा है कि वह परेशानियों और मुसीबतों में गिरफ़्तार होगा। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि वो अपने जिस्म का गोश्त खा रही है, ख्वाब में देखती है, इसकी ताबीर जो है, ये औरत ज़ना में मुब्तला हो सकती है। अगर कोई ख्वाब में सांप का गोश्त खाता है, इसकी ताबीर दुश्मन का माल खाने से दी जाती है, दुश्मन का माल मिलने से दी जाती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में दरिंदे का गोश्त देखे, चीर फाड़ करने वाले जानवर का गोश्त अगर देखता है ख्वाब में, इसकी ताबीर यह है, इसको किसी हाकम, रईस, किसी अफीसर, बादशाह की जानब से माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में खंजीर का गोश्त देखा, इसकी ताबीर यह है, इस शख्स को हराम माल मिलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में बीमार जानवर का गोश्त खाता है, इस शख्स को बीमारी मिलेगी, बीमारी में मुब्तला होगा, नुकसान पहुँचेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने जिस्म का बड़ा हुआ गोश्त खाता है, कि उसके जिस्म का गोश्त बड़ा हुआ है और वो खा रहा है, किसी भी हिस्से का जिस्म का गोश्त बड़ा है वो खा रहा है, इसकी ताबीर ये है, इसकी रोज़ी में इजाफ़ा होगा। अगर बीमार है तो अनकरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा, उसको शफा मिलेगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में परिंदे का गोश्त खाता है, ऐसे रिज़्क़ की दलील है जो इसको किसी औरत से माल मिलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर गोश्त सब्ज़ी खाता है, जिस कदर खाएगा उसी कदर खैर और बरकत नफ़ा हासिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर भुना हुआ गोश्त अगर कोई देखता है, नेमत, बरकत और खुशी हासिल होने की अलामत है और अगर खाता है, इसी कदर गम, दुख, रोज़ी पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर हलाल जानवर का गोश्त खाना मालो दौलत पाने और गरीबी दूर होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मछली का गोश्त खाना औरत के माल से कुछ लेने की अलामत है, कुछ माल खाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दे का गोश्त खाना, किसी मुर्दे शख्स का गोश्त खाना बुराई करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्गी का गोश्त खाना नौकर या ग़ुलाम मिलने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर किसी हराम जानवर का गोश्त खाना, इसकी ताबीर बिल्कुल अच्छी नहीं है, सदका खैरात करें। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने जिस्म का गोश्त खाता है, इसकी ताबीर या ये शख्स अपने घर वालों की ग़ीबत करता है
یا کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، یہ خواب لوگوں کی غیبت کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہرن کا گوشت کھاتا ہے، یہ خواب کسی خوبصورت عورت سے مال حاصل کرنے کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔